और वहीं महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लारपुर में स्थित बिल्ड ग्राफिक्स पेपर लिमिटेड पेपर मिल के लकड़ा डेपो में भीषण आग लग गई। इस आग में नीलगिरी सबाबू समेत बाम्बू कुल 40,000 टन लकड़ा जल गया। आपको बता दें कि इतनी भयानक आग थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिख रही थी। इस भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग भी लाचार नजर आया। पेपर मिल के अधिकारियों के मुताबिक वन विभाग की ओर से पास में जंगल में झाड़ियां जलाने के लिए आग लगाई गई थी और वहीं से उठी चिंगारी से लकड़ी डिपो में आग लग गई। ये डिपो कलमना गांव के पास राज्य महामार्ग के ठीक बाजू में होने की वजह से आवाजाही रोक दी गई। मुंबई के ठाणे में एक ट्रेंडिंग कंपनी और एक बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई है। सूचना मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन आग के चलते काफी नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि घटना सुबह तकरीबन 4 बजे की बताई जा रही है। और वहीं पुणे में आधी रात को एक गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मदद करने के लिए पहुंची। जानकारी के मुताबिक आग लगने से किसी के भी जान माल की हानि नहीं हुई है और वहीं कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। चिचवड़ के तलेरा हॉस्पिटल में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। आपको बता दें कि चिचवड़ में बिजली गुल हो जाने के चलते हॉस्पिटल में जनरेटर शुरू किया गया और ज्यादा समय तक जनरेटर चलने की वजह से बैटरी गर्म हो गई और उसी के चलते आग लग गई। आग लगने के बाद अस्पताल में भर्ती 5 महिलाओं और एक बच्चे को तुरंत एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि आग लगने से अस्पताल का काफी नुकसान हुआ है। एक ब्रेक ले आप रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। औरंगाबाद में बीजेपी के पोस्टर्स फाड़े गए हैं और आपको बता दें कि औरंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जल आक्रोश यात्रा से शिव सैनिकों ने यात्रा को लेकर पोस्टर फाड़े। दरअसल आज औरंगाबाद में फडणवीस की हांडी मोर्चा भी है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए थे, जिनको फाड़ दिया गया है। उसके पहले तस्वीर नजर आई थी कि शिवसेना के पोस्टर बीजेपी के पोस्टर के ऊपर लगाए गए थे और वहीं दूसरी ओर शिवसेना के पोस्टर में गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती करके आम परिवारों को राहत देने की आवश्यकता के बारे में कहा गया। शिवसेना के पोस्टर में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया गया कि शिवसेना ने मराठवाड़ा के सबसे बड़े शहर औरंगाबाद में जलकर आधा कर दिया। और वहीं नांदेड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे बेहतर हैं राज ठाकरे से और शिवसेना को इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। रामदास अठावले ने कहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर 2.5 साल के फॉर्मूले पर काम करना चाहिए। और आपको बता दें कि रामदास अठावले नांदेड़ में विधायक राजेश पवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही। और वहीं विधायक अबू आजमी पिंपरी चिचवड़ शहर के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि अबू आजमी शहर उपाध्यक्ष और मुख्य निमंत्रक बीटी यादव के प्राधिकरण स्थित नूतन बंगले में गृह प्रवेश और महापूजा में शामिल होने के लिए गए थे।
प्राइज सोशल फाउंडेशन के शिष्टमंडल ने अबू आजमी का जोरदार स्वागत किया। इसी अवसर पर बीडी यादव के मोरवाड़े स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उद्घाटन अबू आजमी के हाथों हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं उन कार्यकर्ताओं को बताना चाहता हूं कि एमएलए, एमपी या नगर सेवक बनने से काम नहीं होता है। संघर्ष करो, सत्ता मिले या ना मिले, लेकिन संघर्ष कर दीजिए। लोगों की आवाज को, जनता लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करो तो जरूर हमें उम्मीद है। इसलिए आज जो है राजनीति पैसे कमाने की जगह नहीं है, राजनीति सेवा करने की जगह है। हमारे एक नेता है, बात बड़ी हो जाएगी, मुझे कहने लगे आसिफ भाई हम संघर्ष कर रहे थे, हमारे पास 5 रुपया भी नहीं था, हम बस में बैठ गए और हम लखनऊ जा रहे थे आंदोलन करने, तो बस ड्राइवर कंडक्टर आया, बोले टिकट, बोले पैसे नहीं, दुकान टिकट, बोले रुको थोड़ा, तो 2 स्टेशन आगे बस पहुंची तो एक ठाकुर साहब आए। मैंने कहा नमस्ते साहब, मैं जा रहा हूँ संघर्ष करने, आंदोलन करने, टिकट नहीं है, तो उन्होंने 200 रुपये भी दिए और टिकट भी दिलाया। ऐसे राजनीति करने वाले लोग दुनिया में पैदा है, वही लोग वहाँ कामयाब होते हैं। महाराष्ट्र में 674 स्कूल अनाधिकृत हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक दिनकर टेमकर ने कर्मचारियों, अभिभावकों और छात्रों के साथ धोखाधड़ी की संभावना का हवाला देते हुए अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। नियम के अनुसार अनाधिकृत स्कूलों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और अगर स्कूल बंद रहता है तो प्रतिदिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और वही 2020-21 के अनुसार प्रदेश में 674 प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय अनाधिकृत पाए गए हैं। कॉप्स संगठन ने अनाधिकृत स्कूलों की सूचना प्रकाशित करके कार्रवाई की मांग की है। इस पृष्ठभूमि में टेमकर ने राज्य के सभी जिला परिषदों के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा अधिकारियों और ग्रेटर मुंबई में शिक्षा निरीक्षकों को एक परिपत्र के माध्यम से शिक्षा आयुक्त सूरज मंडारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। पुणे का विश्रांतवानी धनोनी एक विकसित होता हुआ इलाका है जहां बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 5 साल में इस प्रभाग के नगर सेवकों ने कुछ खास विकास के काम तो किए नहीं है। इस प्रभाग में पीने के पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, जहां तहां कचरे का भंडार देखने को मिलता है। अतिक्रमण और अनाधिकृत बांधकाम जोरों पर है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही महानगर पालिका के अधिकारी जब अतिक्रमण हटाने गए थे तो लोगों ने उनसे मारपीट भी की थी। जब हमारे संवाददाता ने इस प्रभाग के नगर सेवक अनिल टिंगरे ने सवाल किया तो उन्होंने मनपा अधिकारियों को गलत बता दिया। नासिक में इस साल राजस्व विभाग की छप्पर फाड़ के कमाई हुई है और आपको बता दें कि नासिक में निर्माण क्षेत्र, स्थावर संपत्ति, कृषि जमीन और निवासी अनिवासी संपत्ति की खरीदी बिक्री जोर शोर से शुरू हो गई है। ऐसे में रियल एस्टेट क्षेत्र को अब बूस्ट मिला है, जिसके बाद राजस्व विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सरकारी तिजोरी में 1,878 करोड़ की आय जमा हो गई है। और आपको यहां पर यह भी बता दें कि नासिक, धुलिया, जलगांव, नंदुरबार और अहमदनगर जिलों में 54 तहसील क्षेत्रों से अन्य विभागों की तुलना में राजस्व में बम्पर कमाई की गई है। जानकारी के मुताबिक सरकारी मुद्रांक शुल्क यानी स्टैंप ड्यूटी में नागरिकों को मिली छूट से ये बूस्ट मिला है, जिसकी वजह से सरकारी राजस्व बढ़ गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर मोहल रोड पर भीषण हादसा हो गया है। इसमें पेनूर गांव के पास में कार और स्कॉर्पियो के बीच में जोरदार टक्कर होने से 6 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ये सारे लोग एक पारिवारिक शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे हैं। और वहीं हाल ही में पूरे महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में, विशेष रूप से नासिक में लोकप्रियता हासिल कर रहे शिवसेना नेता आनंद दिगे के जीवन पर आधारित फिल्म धर्मवीर मुकाम पोस्ट ठाणे के लेखक और निर्देशक प्रवीण तरडे ने नासिक के रेजिमेंटल प्लाजा में सिनेमैक्स सिनेमा हाउस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म का प्रचार करते हुए दर्शकों के साथ बातचीत की और वहीं इस मौके पर शिवसेना के भाऊ साहेब चौधरी विजय और उनके अलावा दत्ता गायकवाड़ समेत सुधाकर और सुनील बगुल समेत योगेश गाड़ेकर समेत कई कार्यकर्ता और दर्शक मौजूद रहे।
अहमदनगर के कोपरगांव तहसील में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन भी इन घटनाओं से परेशान नजर आ रहा है और इसी के चलते शहर पुलिस थाने के इंचार्ज वासुदेव देसले ने अपना पूरा अनुभव इन चोरों को पकड़ने में लगा दिया है, जिसके बाद इंस्पेक्टर वासुदेव देसले की मेहनत रंग लेकर आई है और 20 बाइक समेत 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। इन 20 बाइक की कुल कीमत 8,30,000 रुपए बताई जा रही है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दिनांक 19 तारीख को पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी कि मोटरसाइकिल चोरी होने के बारे में। उसकी तहकीकात और उसके इन्वेस्टिगेशन करते समय हमको एक सस्पेक्टेड आदमी मिला, जिसके पास से मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया। वो रिकवर करते समय उसने बताया, उसके एक दोस्त का नाम बताया कि उसने मिलकर गाड़ी चुराई थी और कई व्हीकल भी उन्होंने चुराए करके हमारे पास में उसने बताया था। उसके बाद पुलिस अपने तहकीकात करती रही। अभी तक पूरे इस मैटर के अंदर में 20 व्हीकल हमने मोटरसाइकिल बाइक बरामद किए हैं। लगभग 10 लाख के करीबन ये मोटरसाइकिल की वैल्यू है, वो हमने बरामद की है। और ये मोटरसाइकिल चोरी के सिलसिले में 2 किसको हमने भी गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।